नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपसे ये बात करने आया हूँ कि हमारी जो केंद्रीय सरकार है उसके रेल मंत्रालय ने कोरोना के दौरान रेलवे के सारे कंसेशन बंद कर दिए थे, जिसमें बुजुर्गों को दिए जाने वाला कंसेशन, विकलांगों को दिए जाने वाला कंसेशन, यहाँ तक कि सेना में मारे गए जो हमारे सैनिक हैं उनकी पत्नियों को दिए जाने वाला रेलवे कंसेशन भी बंद कर दिया था। उस समय लोगों ने ये माना कि साहब कोरोना जैसी महामारी है, हो सकता है कि सरकार इतना बोझ ना उठा पा रही हो और इसका जो पैसा बचेगा उस पैसे से हमारी सरकार कोरोना को से फाइट करने के लिए उसमें लगाएगी। पर यह भी सोचा था कि जिस दिन हमारे देश की आर्थिक स्थिति और जो कोरोना से हालात हैं वो ठीक हो जाएंगे तो हो सकता है कि हमारे ये अधिकार हमें वापस मिल जाए। पर अभी चंद दिनों पहले हमारे जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने कहा कि नहीं साहब, रेलवे में इससे बहुत घाटा लगता है और इससे हम परेशान हैं, इसलिए हम इसको फिर से बहाल नहीं कर सकते। आज मैं टाइम्स नाउ नव भारत देख रहा था, उसमें हमारे जो हीरो न्यूज़ एंकर हैं सुशांत सिन्हा जी, वो इस मुद्दे को उठा रहे थे। उन्होंने कल भी इस मुद्दे पे बात की और मैं उन्हें गंभीरता से सुनता हूँ और वो आंकड़ों के साथ बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जो आज की पाठशाला में कहा था, तो वो ये बता रहे थे कि इसको सरकार को क्यों लागू करना चाहिए। वही मैं आगे बढ़ाकर उस तारतम्य को आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, हमारे बुजुर्ग जो हैं इन्होंने 60 साल हमारे देश को दिया और हम उनको जो दे रहे थे वो भी उनसे छीन लिया। ये तो उसी तरीके की बात हुई साहब कि एक परिवार में एक बुजुर्ग था, उसने 60 साल नौकरी करके अपने परिवार को पाला और जब बच्चे मजबूत हो गए, सत्ता में आ गए, तो उन्होंने उन्हीं बुजुर्गों को उनके अधिकार छीन के घर से निकाल दिया। अब आपको लगता हो कि इस रेलवे कंसेशन से होता क्या है, आदमी साल में 2-4 बार ही ट्रेन से सफर करता है। तो ये हम और आपकी बात है जो इस उम्र में भी कमा रहे हैं और खा रहे हैं। पर उन बुजुर्गों के बारे में सोचिए जिनके लिए उनकी दवाई खरीदना भी मुश्किल है, पर अगर उनको जबलपुर से नागपुर जाना है या नागपुर से बॉम्बे जाना है या बॉम्बे से दिल्ली इलाज के लिए जाना है या किसी रिश्तेदारी में जाना है जहाँ बहुत ज़रूरी है और उनको वहाँ 40 या 50% रेलवे कंसेशन मिलता था, तो वो कितने खुशी खुशी जाते थे। मियाँ बीबी इकट्ठे हो जाते थे कि चलो दोनों की मिला के एक टिकट हो जाएगी और एक टिकट में हम दोनों वहाँ तक हो आएंगे। हमारे देश में जितने रईस नहीं हैं उससे 10 गुना हमारे यहाँ गरीब लोग हैं और ये गरीब लोग ही मोदी जी को वोट देते हैं। ये जो रईस हैं इनको फुर्सत नहीं है, ये जितने भी रईस हैं वो सब कांग्रेस के साथ हैं। मध्यम वर्गीय और जो दलित वर्ग है, निम्न वर्ग है, दलित से मेरी जात से किसी जाति से मतलब नहीं है, जो निम्न वर्ग है आर्थिक रूप से, वो सब उनके साथ है। और उन्हीं को अगर आप उनके बारे में सोचना बंद कर देंगे तो कैसे होगा। अगर हमारे बुजुर्गों का कंसेशन रोक कर अगर आपकी सरकार को फायदा होता है तो सबसे पहले आप जो आपके सांसद हैं और नेता हैं उनके कंसेशन बंद कीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारे यहाँ सांसद हैं उनको माने पूरे जब तक वो सांसद हैं उनको फर्स्ट क्लास एसी टिकट 100% फ्री है, आज भी फ्री है। उन पर कोरोना का असर नहीं हुआ। और अगर वो अपनी पत्नी के साथ सफर कर रहे हैं तो उनको AC 2 की 2 टिकट 100% फ्री है। पेंशन के साथ सारी सुविधाओं के साथ भी उनको ये सारी चीजें सरकार आज भी दे रही है। पर आम जनता और बुजुर्गों के लिए आप सोचिए, ये कंसेशन किसको मिलता है? विकलांग, जिसके हाथ पैर ना हो, बोल ना पाता हो, इशारे से बात करता हो, जो मजबूर हो, वो बुजुर्ग जिन्होंने 60 साल 65 साल अपनी उम्र गुजारने के बाद भी इस देश की सरकार बनाने के लिए अपनी वोटिंग कर रहे हैं, जो चल फिर नहीं पा रहे हैं या जिनका सहारा सेना में लड़ते हुए छिन गया, उनकी पत्नियां, वो हमारे लिए भारत माता से कम नहीं है। आप उनसे भी कंसेशन छीन रहे हैं। कभी आपने सोचा कि आपके जो सांसद हैं इन पे हर वर्ष 628 करोड़ रुपए रेलवे खर्च करती है और आपने सोचा कि हमारे देश में तकरीबन 7 करोड़ जो बुजुर्ग, विकलांग और ये सब कंसेशन वाले यात्री हैं, ये साल भर में 7 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। इन पर मुश्किल से बमुश्किल 1500 करोड़ रुपए खर्च आता है। अगर कंसेशन माने जनरल टिकट से आप 40% कम कर दें। आपको मालूम होना चाहिए कि पहले हमारे यहाँ 58 साल में महिला को और 60 साल के बाद पुरुष को 40 से 50% रेलवे कंसेशन देती थी। कितना बचाया आपने? अगर वैष्णव जी का अभी बयान सुने तो
कितने माने विरोधाभासी बयान है। एक तरफ वो बोलते हैं साहब कि अगर हम इन बुजुर्गों को रेलवे में कंसेशन देंगे तो रेलवे घाटे में चली जाएगी। वहीं कुछ दिनों पहले उन्होंने ट्वीट करके बताया कि मैंने आपको बताता हूं आंकड़े, 37,500 करोड़ रुपए का रेलवे को फायदा होगा। अब सोचिए, कहां 37,500 करोड़ रुपए और कहां मात्र 1,500 करोड़ रुपए, वो भी साल भर में। उसके बावजूद आपको अपने परिवार के, अपने देश के बुजुर्गों का ख्याल नहीं। उनके चेहरे उतरे हुए, अब वो कहीं जाने की सोचते नहीं हैं, कहीं सफ़र करने की नहीं सोचते हैं। आपको मालूम है कि इस उम्र के बाद वैसे भी उनका कोई नहीं होता। आप पूरे देश को 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज बांट सकते हैं। आप जातीय संस्थाओं को करोड़ों रुपए दे सकते हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों रुपए खर्च कर सकते हैं। सरकार की शान और शौकत पर आप अरबों रुपए खर्च कर सकते हैं। संसद में करोड़ों रुपए एक सत्र में आप खर्च कर सकते हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए। पर इन बुजुर्गों को रेलवे की टिकट में 40% या फिर 50% कंसेशन नहीं दे सकते। इससे सरकार को घाटा हो जाएगा। देखिए, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इन कंसेशंस को वो शुरू कर दे, नहीं तो उसको जाके भविष्य में भारी नुकसान होगा। और ये मैं उसको धमका नहीं रहा हूं, मैं शुभचिंतक हूं मोदी जी का, क्योंकि वो राष्ट्र भक्त हैं। पर राष्ट्र भक्ति में ऐसा मत कीजिए। ये तो उसी तरीके से हो गया कि साहब 2 बच्चों ने कहा अपने माँ बाप को कि कुछ दिन के लिए आप घर से जाके निकल के पड़ोसी के यहाँ रह जाइए, मैं आपके लिए नया घर बनवा रहा हूँ। बाप ने अपनी सारी जमा पूंजी उनको दे दी कि चलिए साहब बनवा लीजिए, और अब वो अपने बुजुर्गों को घर में ही नहीं घुसने दे रहा, और उसने पूरे घर पे कब्जा कर लिया। याद रखिए, ये बुजुर्ग, ये विकलांग, ये विधवा बहुत कम संख्या में है, पर इनकी बद्दुआएं हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से बहुत बुरी होती हैं। इन्हें मत लीजिए। आप इनको जितना कंसेशन देते हैं ना, उससे कई 100 गुना ये अपनी जिंदगी में आपको टैक्स दे चुके हैं। आप उन्हीं के टैक्स में आज भी ऐश कर रहे हैं संसद में बैठ के, और उन बुजुर्गों का ख्याल नहीं रख रहे हैं। आपको बता दें कि जो कंसेशन की टिकट है, इनमें 60% लोग स्लीपर क्लास में चलते हैं, एसी में नहीं जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो एसी में जाते हैं। सब कुछ तो बंद कर दिया कोरोना के नाम पे, देश में चारों तरफ खतरे के नाम पे हर चीज तो बंद कर दी है। अब हमारी जो आवश्यक चीजें हैं उन्हें न छीनिए, अन्यथा बहुत बददुआ लगेगी। और मैं नहीं चाहता, क्योंकि मुझे विश्वास है कि अभी मोदी के अलावा देश हित में कोई भी नेता नहीं सोच रहा। इवन भाजपा के नेता भी नहीं सोच रहे हैं। अगर मोदी जैसा उनका लीडर नहीं होता तो मैं ये समझ सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस की राह पे होती है। तो मोदी जी, हम चाहते हैं आप बने रहें। आप भी चाहिए, आपको भी चाहिए कि आपके बुजुर्ग, आपके विकलांग, आपके परिवार के डाउन ट्रोडन, आपके परिवार के कमजोर वर्ग के लोग बने रहें, वो आपके लिए दुआ करते रहें। इस विश्वास के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा कि ये मेरी छोटी सी आवाज़ केंद्र सरकार और खासकर रेल मंत्री वैष्णव जी तक जरूर जाएगी, क्योंकि वो बताते हैं एक तरफ कि हमने 37,500 करोड़ रुपए पब्लिक से कमाए, और उसी पब्लिक को 1,500 करोड़ जो कंसेशन मिलता था वो भी देने को वो तैयार नहीं है। मैं और आप दोनों समझदार हैं, हम सब समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, पर हमें ये मालूम है कि राष्ट्र हित में हमें इसी सरकार की जरूरत है और हम इसके साथ खड़े हैं। सरकार को भी हमारे साथ खड़े होना चाहिए। आप समझदार हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं और क्या बोल रहा हूं। अच्छा, मैं अंत में आज आपसे एक निवेदन करूंगा कि देखिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत छोटा सा यूट्यूबर हूं, आप हमारी हिम्मत हैं। अगर आप हमारी हिम्मत बढ़ाएंगे तो ये तय है कि मैं और अच्छे वीडियो आपके सामने पेश करूंगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।